हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस के अंदर हम बात करने वाले होंगे यूनिट डायमेंशन यानी कि मात्रक और मापन के सिलेक्टेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और देखते हैं कि क्या क्या कहानी यहां पर हम सीखने वाले हैं। कॉन्सेप्ट भी हम सीखेंगे और क्वेश्चंस भी हम सीखेंगे। आइए बात करते हैं आज का टारगेट क्या रहेगा। मैंने कहा आज का टारगेट रहेगा बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और साथ में क्या रहेगा सर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपका कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यू रिवाइज होने वाला है। क्या होने वाला है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यू रिवाइज होने वाला है। अगर मैं आपसे बात करूं कि साहब यूनिट डायमेंशन की बातें हो रही है सर, मैंने कहा हाँ, हमारी जो उम्मीद सीरीज चल रही है उस उम्मीद सीरीज के अंदर कंप्लीट चैप्टर आपको वन शॉट में पढ़ाया जा रहा है। अरे बोलो भाई, पढ़ाया जा रहा है या नहीं जा रहा है? पढ़ाया जा रहा है। आई होप आपने यूनिट डायमेंशन का कंप्लीट देखा होगा, वहां पर सारे कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज कराए 1 to 1। अगर मैं बात करूं कि यूनिट डायमेंशन की कहानी में सर हमें एक बार समराइज करा दीजिए और उसके बाद पीवाईक्यू करना स्टार्ट करते। कितने मार्क्स का ये वेटेज रखता है क्या यूनिट डायमेंशन सर? तो यूनिट डायमेंशन बेटे वेटेज रखता है क्या कि कम से कम एक क्वेश्चन आपसे 100% यहां से पूछा जाना है। अच्छा सर, ये जो चैप्टर है यूनिट डायमेंशन, ये आसान चैप्टर में गिना जाता है या फिर डिफिकल्ट है या एवरेज है? मैंने कहा ये बहुत आसान चैप्टर है बेटा, बहुत आसान चैप्टर है। आपको विमा निकालनी आनी चाहिए। जब इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या सर, हमें विमा निकालना सिखाया जाता है, क्या डायमेंशन निकालना सिखाया जाता है। और क्या डायमेंशन निकालना हमें नहीं आता? डायमेंशन निकालना आपको तब आता है जब आपको फॉर्मूला आता हो सर, बेसिक डायमेंशन फॉर्मूला और फॉर्मूला आता हो, उसको रिवाइज करने या रटने की जरूरत नहीं है। क्या हमें डायमेंशन रटनी चाहिए सर? मैंने कहा बिल्कुल नहीं रटनी चाहिए, आपको डायमेंशन निकालनी आनी चाहिए, फिर डायमेंशन का यूज करना आना चाहिए। वो हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन ही यहां पर सीखेंगे सर। एक क्वेश्चन 100% यहां से आपको नीट 2023 के अंदर मिलने वाला है बाबू। कहां पर? नीट 2023 के अंदर 100% एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई नहीं रोक रहा, और बड़ा आसान क्वेश्चन होगा। जब हम सर विमा निकालना सीख लेते हैं, हाँ सर, तो विमा के प्रयोग सिखाते हैं सर हमें। हाँ, क्या सिखाते हैं? विमा के प्रयोग। तो वो क्वेश्चन के बेस्ड पर ही हम सीखेंगे, क्वेश्चन में आपको सारी कहानी सीखने को मिल जाएगी। अच्छा, अगर अब मैं बात करूं कि सर हमारा कहीं से कोई क्वेश्चन अटकता है, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत है, मैंने कहा ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कोई फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत है ही नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं रटना है सर, यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपने एक बार क्या क्या इस चैप्टर को पढ़ लिया और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कर लिए, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आइए बात करते हैं इसी क्रम में आगे, हम क्वेश्चन के साथ ही इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा हार्डकोर कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं आता हो। कुछ फॉर्मूले होंगे जो इसी के साथ हम रिवाइज करेंगे। क्लियर है क्या? अरे बोले भाई हाँ या ना। अब पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है साहब की उष्मा चालकता का मात्रक है। जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये देखा देखा तो लग रहा है, पर उष्मा चालकता तो सर यूनिट डायमेंशन में आता ही नहीं है। मैंने कहा हाँ, पर अगर मेरे बच्चे ड्रॉपर बैच में हैं, 11th पढ़ चुके हैं, 12th पढ़ चुके हैं, हम तैयारी कर रहे हैं सर नीट की, हाँ, अगर आप 11th भी कंप्लीट पढ़ चुके हो तो ये शब्द आपने कहां सुना होगा? कोएफिशिएंट ऑफ हीट कंडक्टिविटी, क्या हीट ट्रांसफर में आपने सुना होगा। और हीट ट्रांसफर में बेटे dq बाई dt, अरे क्या dq बाई dt क्या होता है? KAL डेल्टा टी होता है। क्या होता है? dq बाई dt KAL d डेल्टा टी। ये dq बाई dt क्या है? मैंने कहा ये उष्मा है, प्रति सेकंड बह रही है, तो ये तो सर वाट हो गया। हाँ सर, वाट। के, मैंने कहा यही पूछा है, ये के ही है उष्मा चालकता, और ये के और क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, नीचे ये मीटर और ये केल्विन आ गया सर। तो आप खुद देखेंगे कि के का जो मात्रक आएगा बेटा, ये तो कट ही गया। हाँ, वाट, हाँ जी, अपॉन मीटर केल्विन, यानी कि सर ये आया है वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स।
थोड़ा स्पीड में करते हैं, छोटी छोटी चीजों को बोले भाई कौन सा ऑप्शन जा रहा है, ए, क ख ग। अरे क्या बात है, मिर्जापुर से याद आया कि क ख ग बुलवाए का। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटे, ये तो कमाल का हिंदी है भाई। अगला क्वेश्चन है जो यहां से पूछा गया कि क्या कि किसी प्रयोग में भौतिक राशियों ए, बी, सी तथा डी की माप में होने वाली त्रुटि की प्रतिशतता क्रमशः 1%, 2%, 3%, 4% तथा x का मापन दे रखा है जो ऐसे हैं, ए स्क्वायर, बी की पावर हाफ, सी की पावर 1/3 और डी क्यूब है, में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। मैंने कहा अगर आपने उम्मीद सीरीज का लेक्चर देखा है या फिर आपने शॉर्टकट मेथड मैंने उसमें सिखाया था, वहां नहीं सीखा कोई बात नहीं है। मैक्सिमम लोग इसमें क्या करते साहब, लोग लेते हैं इधर और फिर उसका एक बार अवकलन करते हैं। मैंने कहा हाँ, लोग लेते हैं और अवकलन करते हैं सर, और फिर खेला होता है। मैंने कहा आपको लोग लेने की जरूरत नहीं है, इसका एक बढ़िया सा शॉर्टकट मेथड है कि क्या गुणनफल और भागफल में जो सापेक्षिक त्रुटि होती है वो क्या होती है कि जितनी भी वहां पर भौतिक राशियां हैं उनकी सापेक्षिक त्रुटि के योग के बराबर होता है। अब इसको करने का एक शॉर्टकट मेथड मैंने बताया भी था, नहीं पता तो देखिए, जब भी ऐसा खेल होता है कि ये है कि साहब ए स्क्वायर बी की पावर 1/2 अपॉन सी का पावर 1/3 डी का पावर क्यूब, तो आप क्या करिए, x की सापेक्षिक त्रुटि क्या लिखेगा कि साहब डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 प्रतिशत में, a की क्या लिखेगा, मैंने कहा पावर को हमेशा आगे लेकर आए और डेल्टा a अपॉन ए इंटू 100 प्लस पावर को आगे लाएं 1/2 डेल्टा b अपॉन बी इंटू 100 और फिर प्लस, हमेशा सर प्लस होगा, त्रुटियां कभी घटती नहीं है सर, त्रुटियां हमेशा जुड़ती हैं, नीचे हो तब भी पावर आगे लाना है, डेल्टा c बाई सी इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा d बाई डी इंटू 100। हाँ सर, मैंने कहा जब बच्चे को ये बात समझ आ जाती है तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, नीट 2019 में पूछा गया, पहले भी रिपीट हुआ। अब क्या इसको मैं इससे भी कम टाइम में कर सकता था, मैंने कहा बिल्कुल कर सकते थे, पर एक बार पूरा लगाते हैं सर, जोड़ लगाते हैं पूरा। मैंने कहा डेल्टा ए बाई ए में प्रतिशत त्रुटि 1 है तो 2 इंटू 1, बी में 2% है, हाँ जी सर, तो प्लस 1/2 इंटू 2 प्लस सी में कितना है 3% है, 1/3 इंटू 3 और प्लस 3 इंटू 4, नहीं आया क्योंकि इसमें 4 है। हाँ तो सर ये 2 प्लस 1 प्लस सर कितना 1 प्लस 12 प्लस 1 13 14 15 16%। क्या मुझे इतना करने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं थी। मैं कैसे करता, मैं इसको बिना पेन चलाए कर लेता सर, बिना पेन चलाए, फिजिक्स सिखा दे। अच्छा कैसे करते सर, मैंने कहा देखो ए की पावर से गुणा कर दो, जितने भी प्रतिशत त्रुटि है उनको पावर से गुणा करके जोड़ दो। शॉर्टकट देख, शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट क्या है, स्मार्ट मेथड कहते हैं इसको। जैसे 1 है, 1 को 2 से गुणा किया प्लस 1/2 को किससे 2 से प्लस 3 को नीचे पावर कितनी 1/3 से सबको जोड़ना है प्लस 3 इंटू 4, तब भी सर 16 ही आ रहा है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी सर। क्लियर, ऑप्शन गोज टू ग, क ख ग, का भैया क ख ग बुलवाए का, क ख ग घ। ओके अगला बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, जो आपको आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ट्राई सभी को करना है। अगला क्वेश्चन ट्राई करिए, नीट 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन कि किसी छात्र ने इस्पात की लघु गेंद के व्यास का मापन, अल्पतमांक दे रखा है बेटा लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट कितना 0.001 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन मैंने तब भी कराया था जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है सर। हाँ सर, स्क्रू गेज मुख्य पैमाने का पाठ्यांक यानी कि मेन स्केल का पाठ्यांक आपको 5 mm दे रखा है। आंसर को अगर आप ध्यान से देखो सेंटीमीटर में है सर, तो हम क्या करेंगे, इसको 0.5 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। इन्होंने कहा है कि वृत्तीय पैमाने का भाग 0 से 25 भाग ऊपर है, यानी कि n का मान, भागों की संख्या 25 है साहब। हाँ, और नेगेटिव एरर है साहब, नेगेटिव एरर,
नेगेटिव एरर क्या होती है बेटा? नेगेटिव एरर जोड़ी जाती है कि घटाई जाती है? याद करिए, शून्यांक त्रुटि जो होती है नेगेटिव, वो जोड़ी जाती है सर। क्या करी जाती है बेटे? जोड़ी जाती है। तो सबसे पहले तो सर रीडिंग लेने का जो फॉर्मूला है वो है साहब, कोई सी भी रीडिंग लेनी हो आपको, वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेनी हो या स्क्रू गेज से रीडिंग लेनी हो, रीडिंग का फॉर्मूला है साहब मेन स्केल प्लस n इंटू लिस्ट काउंट। तो पहले तो ये खेल कर दो, रीडिंग ले लो साहब। मेन स्केल का तो 0.5 है सर, प्लस n का मान 25 है और लिस्ट काउंट 0.001, 0.525 आया सर। हाँ, अब क्या होगा कि साहब ये शून्यांक त्रुटि, ये वास्तविक मान नहीं आया अभी, ये नेगेटिव जीरो एरर है, इसको जोड़ना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा? 0.529 प्लस क्या, नाम नेगेटिव जीरो एरर है पर ये जोड़ी जाती हैं। अरे हाँ या ना? मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि आप किसी पंसारी की दुकान पर चीनी लेने गए, क्या लेने गए? चीनी, और उसका जो डिजिटल मीटर है वो क्या बता रहा है? -20 ग्राम। उसमें -20 ग्राम की त्रुटि है साहब, उसको भी नहीं पता। ठीक है, अब अगर मान लो कि आपने उससे 100 ग्राम शक्कर ले, हाँ आपने कितने ग्राम शक्कर ले? 100 ग्राम शक्कर ले, तो आपको कितनी मिलेगी? कितनी मिलेगी? 80 ना, 80 ना, 120 मिलेगी। कैसे मिली सर 120? -20 ग्राम बता रहा था, तो उससे पहले -20 ग्राम से 0 तक तोले होगी, उसको थोड़ी पता था -20 ग्राम बता रहा है, वो तो उपकरण की त्रुटि है साहब। तो -20 से 0 आया, फिर उसने तो उसका तो टारगेट 100 ग्राम देखना था, तो जब उसने 100 ग्राम तोली होगी तो आपको 20 ग्राम एक्स्ट्रा मिल गई। तो उसको ऐसा लगा कि मैंने 100 ग्राम दी है, पर अगर आपको पता है कि साहब इसमें नेगेटिव जीरो एरर है तो आपको 20 ग्राम ज्यादा मिली है, तो वास्तव में आपको मिली 120 ग्राम। तो आंसर है इसका, जब इसको आप जोड़ोगे 0.004, ये 5 है ना? हाँ ये तो 5 था, ओके, 0.525 और ये प्लस का 0.004, तो 529 पॉइंट में। दिस इज द आंसर। क ख ग घ। यार ये तो गजब हिंदी है यार, बेहतरीन, जोरदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जिसकी हम बात करते हैं साहब। ये वाले जो क्वेश्चन है इनमें थोड़ा सा समय इसलिए लगता है क्योंकि हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है साहब। इनके लिए क्या करनी पड़ती है? थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। मैंने कहा ठीक है जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा? एक खाली स्लाइड हम इसके लिए लेंगे भाई। ठीक है साहब, खाली स्लाइड तो लेना पड़ेगा सर। तो मैंने कहा पहले मैं खाली स्लाइड का आपके जुगाड़ करता हूं, क्या कहते हो भाई? हाँ जी सर, मैं पहले खाली स्लाइड का जुगाड़ कर दूं यार। ओहो, ई का हुआ, ओ ओ, चलो बराबर। हाँ सर, अरे भाई ऐसे मिटता है सर। चलो अब मैं खाली स्लाइड का जुगाड़ कर देता हूँ आपके बीच बीच में, ताकि अपन को जहां जरूरत पड़ेगी बेटे वहां खाली स्लाइड का हम यूज करेंगे भाई। कहाँ गया, कहाँ गया वो क्वेश्चन? ये रहा सर। ठीक है जी, स्टार्ट किया जाए। एक दो खाली स्लाइड में बीच में ऐड कर लेता हूं। ओके, अब इस क्वेश्चन को जब हमने देखा कि साहब ये क्वेश्चन करना है हमें, और इस क्वेश्चन में क्या बोला कि c प्रकाश का वेग है, g गुरुत्वीय नियतांक है, ये देखा देखा लग रहा है। E²/4πε0 से बनने वाली एक भौतिक राशि की विमाएं वही हैं जो लंबाई की हैं। c प्रकाश का वेग है, g सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है और e आवेश है, भौतिक राशि होगी। पहली बात, हमें जितनी भी एक्चुअल में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि जो आपकी 7 भौतिक राशियां हैं, कितनी? 7, जो बेस क्वांटिटी हैं उन्हीं को आप क्या मानो? बेस क्वांटिटी मानो या मूल राशियां मानो। कोई दूसरी राशियों को भी मूल राशियां मान के आपसे उनके रूप में विमा निकलवा सकता है, क्योंकि विमा क्या है, डायमेंशन क्या है? डायमेंशन इज अ पावर ऑफ बेस क्वांटिटी। डायमेंशन क्या है? डायमेंशन इज अ पावर ऑफ बेस क्वांटिटी है सर। तो सबसे पहले जिनको भी उसने बोला कि साहब ये क्या है, ये आपकी बेस क्वांटिटी है,
इनकी डायमेंशन वही है जो लंबाई की है, तो सबसे पहले आपको इनकी डायमेंशन पता होनी चाहिए। तो मैंने कहा c तो प्रकाश का वेग है, स्पीड ऑफ लाइट है, तो इसकी डायमेंशन l t माइनस 1 होगी, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो पता करो। g गुरुत्वीय नियतांक है, तो इसको कहां से लाए फॉर्मूला, मैंने कहा F बराबर g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो g का फॉर्मूला हो गया एफ आर स्क्वायर अपॉन के जी का स्क्वायर। अरे बोलो भाई m1 m2 हो गया ना, या m1 m2 ही लिख देता हूं आपके लिए बस। तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ आ रही है? फिर अगर मैं आपसे कहूं कि साहब बताए आगे की कहानी, मैंने कहा इसकी डायमेंशन लिखो, तो इसकी डायमेंशन भी हम लिख देते हैं एक बार, सबकी डायमेंशन लिखो एम एल टी माइनस 2 और ये एल स्क्वायर और दिस इज एम स्क्वायर, के जी का स्क्वायर भाई। अब क्या कहानी होगी साहब, m से m कट गया है, m की पावर -1, l क्यूब आ गया, t की पावर -2। क्या आपको इसमें कोई तकलीफ है? सबसे पहले जो भी दे रखा है उनकी डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो पता कर लो जैसे मैं पता कर रहा हूं। और डायमेंशन रटना नहीं है, डायमेंशन रट भी लोगे तो फिर खेल हो जाएगा, क्योंकि खेल ये होगा कि सब भूल गए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाँ अपॉन आर स्क्वायर होता था ये देखा देखा लग रहा है। हाँ मुझे डायमेंशन ई स्क्वायर अपॉन इसके चाहिए, कूलाम का नियम ही तो है सर। तो सर ये F इंटू आर स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो ये डायमेंशन हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि ml t -2 और ये l स्क्वायर, तो ml क्यूब t -2। क्या आपको मेरी ये बात समझ आई पहले? ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है? जी की डायमेंशन बहुत काम आती है, कभी कभी होता है कि बच्चे जी की डायमेंशन को याद कर लेते हैं। आई होप, मुझे लगता है कि आपको जी की डायमेंशन याद कर लेनी चाहिए, जी की डायमेंशन याद कर लेनी चाहिए। जैसे सर बल और कार्य की डायमेंशन हमें पता है कि बल की mlt -2 होता है और कार्य की ml2t -2 होता है, ऐसे याद कर लो तो कोई बुराई नहीं है, नहीं भी करो तो कोई तकलीफ भी नहीं है। ठीक है साहब, अब क्या करें, डायमेंशन तो सबकी निकाल ली सर हमने, अब आपको कुछ नहीं करना। इन्होंने कहा कि जो लंबाई की डायमेंशन है वही सी की है, सी जी और ये जो है, सुनना ध्यान से, ये कौन है साहब, मैंने कहा ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ अब मैंने कहा जी सुने, इन सबको ऐसे ब्रैकेट में लो, हाँ इसकी पावर a ले लो, इसकी पावर b और इसकी पावर c, ठीक है जी। हाँ ये लंबाई है, ऐसे ही करते हैं, जिनको हम m की पावर a, b की पावर c, l की पावर c, t की पावर, ऐसे ही तो लिखना है यार, m1 l1 t1। अरे बोलो, हाँ पावर ही तो डायमेंशन है सर। तो इधर तो आ गया सर L1, सबकी डायमेंशन लिख दो सर, ये LT-1 की पावर A है। हाँ सर, जी की डायमेंशन अभी निकाली सर आपने, ये रही M1, हाँ सर -1 है, फिर L क्यूब है सर, और T की पावर -2 है, की पावर क्या B माना है, यस सर। और फिर क्या है सर, बिल्कुल सही लिखा है एम एल क्यूब टी की पावर -2, इसका डायमेंशन है एम एल क्यूब टी की पावर -2। एक बार वापस से इसको देख लेते हैं, क्योंकि अगर यहां गलती कर दी लिखने में तो पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है साहब, ये तो सही है। अच्छा अब मल्टीप्लाई करो पावर को, एल की पावर ए, टी की पावर -a, ठीक है साहब, m की पावर -b, l की पावर 3b और t की पावर -2b, माइनस का ओ, देखते रहना, क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक तो सब कुछ कांड हो जाएगा, खेला हो जाएगा। 3c t की पावर -2c, एक्यूरेसी बहुत कमाल की होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, और धैर्य तो रखना ही पड़ेगा साहब, बिना धैर्य के खेल नहीं होगा। इधर तो L1 है सर, अब देखो L L L जोड़ दो, L A प्लस 3B, हाँ सर, प्लस का 3C, क्लियर है क्या? अरे बोलो हाँ सर, बोलो भाई M M, M की पावर -B प्लस C, T एक T एक T एक T, T की पावर -A और K -2B -2C, और ये L1 आ गया सर।
अब कंपेयर कर लो पावर को, पावर को क्या कर लो कंपेयर। साहब इधर m क्या है, मैंने कहा जो नहीं है वो 0 है पावर में और t भी 0 है। अरे बोले भाई ऐसे ही करते हैं, हाँ या ना, बड़े आराम से सिखा रहा हूं, चिंता ना करें। देखो सर माइनस बी प्लस सी तो 0 के बराबर है, देखो m की पावर कितनी है साहब 0, तो b बराबर एक तो c रिलेशन आ गया, बहुत बढ़िया। और सर मैंने कहा और देखिए L के साथ कंपेयर करेंगे, देखो a प्लस 3b प्लस 3c इक्वल टू 1, नहीं आया? अरे बोलो भाई आया है पक्का। अच्छा b बराबर c है, हाँ तो ये c के बराबर है b, तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? अरे बोलेंगे सही लिखा है सर आपने, मैंने कहा बिल्कुल सही लिखा है, a प्लस का 3b प्लस 3c इक्वल टू 1 है, हाँ a प्लस 6c इक्वल टू 1। हाँ एक बार इसको देखिए, l की पावर a है, ये 3b और ये 3c, ठीक है सर यहां तक तो सही है। a प्लस 6c इक्वल टू 1 लिख सकता हूं, हाँ सर। अगला देखिए माइनस a माइनस 2b, ओके, माइनस 2c इक्वल टू 0, हाँ सर। b बराबर क्या है जी, c है सर, b बराबर क्या है जी, c है सर। तो एक बात बताइए, माइनस a माइनस 4c इक्वल टू 0, तो माइनस a इक्वल टू, बोलो भाई 4c है सर, नहीं आया? आया है सर। अच्छा अब इनको कंपेयर करो, b बराबर क्या है साहब कि b बराबर c है, a बराबर b 6c आ रहा है। क्या मेरी बात समझ आ रही है बेटे? अरे बोले आया? अब क्या करें सर, मैंने कहा अब देखो a बराबर कितना है, a बराबर माइनस a बराबर 4c है, यहां पे वैल्यू डाल दो। देखो देखो जगह है ही नहीं सर, जगह नहीं है, मैंने कहा जगह बनानी पड़ती है, जगह मिलती नहीं है बेटे, चाहे किसी के दिल में बनाओ या मेडिकल कॉलेज में बनाओ, जगह तो बनानी पड़ेगी साहब। मैंने कहा a इक्वल टू क्या, a इक्वल टू माइनस 4c है, हाँ सर यहाँ पे वैल्यू डालिए। तो जैसे हमने वैल्यू डाली माइनस 4c, कहां डाली ये वैल्यू, यहां पर, माइनस 4c प्लस 6c इक्वल टू 1, तो सर ये आ गया 2c इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू 1/2, c का वैल्यू 1/2 है, तो b बराबर c है, तो b बराबर c बराबर 1/2 आया क्या? अरे बोले भाई क्लियर? अच्छा तो a का वैल्यू कितना होगा सर, मैंने कहा ये देखिए a प्लस 6c इक्वल टू 1, हाँ तो a प्लस 6 इंटू 1/2 इक्वल टू 1, तो बेटा ये 3 आ गया, हाँ सर, तो a बराबर -2, नहीं आया? अरे प्लस का 3 उधर गया तो -2, देखे भाई देखे देखे देखे, यहाँ वैल्यू डालो, आगे बढ़े थोड़ा सा, खाली स्लाइड लेके यहीं डाल दो सर वैल्यू। मैंने कहा c का पावर तो -2 है, हाँ, और g का और इसका पावर कितना है 1/2 है, g का पावर कितना है साहब 1/2, और e स्क्वायर अपॉन 4πε0 इसका भी पावर 1/2 है। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा हो तो मिलते हैं ऑप्शन के साथ। सर ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैंने कहा देखो ध्यान से बेटे, मेरी तरफ नहीं बोर्ड की तरफ है, कि आप इसको ध्यान से देखो, तो ये c की पावर -2 था, तो नीचे आते देखो यही था ना, c की पावर -2, g का पावर 1/2, e स्क्वायर अपॉन 4πε0 की पावर भी 1/2, तो ये दोनों तो 7 हो गए, ये नीचे आ गया, क ख ग, क ख ग घ क इज द करेक्ट आंसर। चल बेटे रति भैया क ख ग बुलवाए का, मन का बुलवा लो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी आप ध्यान से देखिए कि 2014 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन 14 के अंदर, और ये क्वेश्चन भी एज इट इज वैसा ही है सर, कैसा, जैसा हमने अभी किया। इन्होंने कहा कि साहब बल वेग और समय को मूल मात्रक मान लिया जाए तो द्रव्यमान की क्रियाएं नहीं विमाएं, ये है ना, ये थोड़ा सा
विमाएं हैं बेटा, ये विमाएं, विमाएं बतानी है साहब। तो मैंने कहा ये तो कर ही लेंगे सर, एक खाली स्लाइड लाई जाए भाई आपके लिए। हाँ सर, एक खाली स्लाइड जरूरत पड़ेगी भाई, वैसे जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा, पर ठीक है जहां जरूरत पड़ेगी वहां तो यूज करना पड़ेगा साहब। मैंने कहा इस खाली स्लाइड को अगर हम ध्यान से देखें मेरे बच्चे, तो क्या खेल है, ट्राई करेंगे भाई सारे। सर ऐसे क्वेश्चन को करने का बड़ा आसान सा तरीका है कि द्रव्यमान, सबसे पहले इनकी विमा हमें पता होनी चाहिए साहब, इनकी विमा हमें पता होनी चाहिए साहब। क्या होनी चाहिए? पता। इनकी विमाएं हमें पता होनी चाहिए। विमाएं पता होनी चाहिए मतलब बल की विमा तो होगी साहब MLT माइनस का 2 जी, हाँ सर। वेग की विमा होनी चाहिए साहब LT माइनस 1, हाँ। और समय की विमा तो T की पावर 1 है, हाँ। तो खेल यहीं से स्टार्ट कर दिया जाए भाई। हाँ जी सर, मैंने कहा जो द्रव्यमान का पूछा है तो m बराबर बल की पावर a, हाँ सर, वेग की पावर b ले लो और समय की पावर c ले लो। ठीक है सर। अब आप क्या करिए साहब, दोनों तरफ विमा लिख दीजिए, ऐसे लिखा जाता है साहब, ये यही तरीका है। मैंने कहा m की पावर ये तो विमा 1 ही रहेगी, बल्कि ये रही MLT माइनस 2 का पावर a है। वेग के लिए साहब LT माइनस 1 का पावर b है, और t का पावर तो t है तो वो तो c है। ठीक है सर। क्या करेगा मेरा बच्चा? सर m की पावर a, l की पावर a, t की पावर माइनस 2a, बोले l की पावर b, t की पावर माइनस b, t की पावर c, और इधर चल रहा है साहब m की पावर 1। सर आप एक कांस्टेंट नहीं लेते हो, मैंने कहा उस कांस्टेंट को सिर्फ दिखाने के लिए लिया जाता है, विमा की सहायता से हम उसकी वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। यही तो इसका लिमिट है, यही तो कमी है कि विमा की सहायता से आप सिर्फ डायमेंशनली प्रूव कर सकते हो, आप उस कांस्टेंट को फाइंड नहीं कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं। हमने कहा जी mm को छांट लो, छांट लिया सर a, ओके। एल को छांट लो, एल, यही है एल, हाँ, एल की पावर a प्लस बी है साहब, और t की पावर माइनस 2a माइनस बी प्लस का c है, और इधर m की पावर 1 है। सर इसी में काम हो जाएगा जहां तक लगता है। ठीक है, देखते हैं, कंपेयर करिए भाई। कंपेयर करने पे a तो 1 मिल गया, हाँ सर, a प्लस b 0 है साहब, तो a बराबर माइनस बी, यानी कि b इक्वल टू माइनस 1 मिल गया। देखिए जा, देखिए जी, देखिए आया। और ऐसे ही सर यहाँ पे कर लेते हैं, जगह बनानी हमें आती है और जगह हम बनाएंगे सर। आज किसी के दिल में तो कल मेडिकल कॉलेज में सर जगह बना लेंगे सर, हम जगह हम बना लेंगे, टेंशन नहीं है सर उस बात का। मैंने कहा 2 इंटू 1, हाँ सर, माइनस, और b का वैल्यू माइनस 1 है तो इंटू माइनस 1 प्लस का c इक्वल टू 0, तो माइनस 2 प्लस 1 प्लस c इक्वल टू 0। तो सर ये c का वैल्यू 1 आ गया, c का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, इसी रूप में आंसर है, यानी कि बल के लिए 1 है, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू शायद माइनस 1 है, माइनस 1, और t का वैल्यू 1 है। 1 माइनस 1 और 1, घ इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर है बेटे? घ, यही होगा ना? अरे बोले भाई पक्का 100%? देख लीजिए सबका आया है, बोले भाई आया सबका? अरे बोलो 100%, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए भाई। क्या ऐसे क्वेश्चन में कभी आपको तकलीफ होगी? बड़े आसान आसान से कैलकुलेशन है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए सर। अगला क्वेश्चन है बच्चे, अरे ये वाला सर, इसको तो देखते ही कर देंगे सर, 5 सेकंड में आंसर है। किसी प्रयोग में 4 राशियां ए बी सी डी के माप क्रमशः 1%, 2%, 3%, 4% की त्रुटि होती है। एक राशि P का मान निम्नलिखित रूप से दिया गया है, P के मापन में प्रतिशत त्रुटि। क्या अब कोई मेथड लगाने की जरूरत है? नहीं सर, हम क्या करेंगे, घातों को गुणा कर देंगे प्रतिशत त्रुटि से। 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2, अरे बोल भाई 3, C के लिए
3 × 1, अरे बोलेगा 4 × 1 प्लस 4 × 1, 3 + 4 + 3 + 4, 6 4 10, 14 आ रहा है साहब, 14 आ रहा है। ये क्वेश्चन आपका नीट 2013 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन था, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी साहब। अगले में आगे बढ़ते हैं सर। अब इसने ये पूछा है कि साहब कोई दोलित्र है आपके पास कि हाँ, पर अवमंदक बल वेग के समानुपाती हैं, तो समानुपाती नियतांक का मात्रक क्या होगा साहब? मैंने कहा बल समानुपाती हैं वेग के, तो F बराबर BV। क्या है? BV वाला बल है सर ये, जो हमेशा कहां लगता है? वेग के विपरीत दिशा में लगता है। बेटा जिसके BV है उससे पूछना, उसको बेहतरीन तरीके से ये आता है कि BV का बल सर हमेशा वेग के विपरीत दिशा में लगता है साहब। मैंने कहा ऊपर वाले ने भी क्या बनाया है, ये बल भी ऊपर वाले ने नहीं बनाया सर, ये न्यूटन साहब की कलाकारी है। मैंने कहा ठीक है, न्यूटन साहब भी परेशान होंगे। BV का बल कहाँ लगता है? वेग के विपरीत दिशा में। आपने सुना होगा यहाँ माइनस भी आता था अगर सदिश रूप लिखते तो। ठीक है, ठीक है, B बराबर हो गया साहब F/V। हाँ, अच्छा इन्होंने मात्रक पूछा है, तो साहब ये न्यूटन और ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। हाँ सर, अब न्यूटन को क्या लिखते हैं? बल का मात्रक न्यूटन कैसे आया? ma से, तो साहब ये kg × मीटर पर सेकंड स्क्वायर है न्यूटन तो। हाँ, तो अब हम इसको ऐसे लिख दो, न्यूटन अपॉन मीटर इंटू सेकंड पहले तो, बोलो भाई। अब न्यूटन को लिखता हूं साहब मैं kg × मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इंटू सेकंड और ये अपॉन में मीटर है, ये कट गया, ये भी कट गया, kg सेकंड इनवर्स है कुछ ऐसा। देखो ये रहा सर, अरे बोलो आया है पक्का? बहुत बढ़िया, kg सेकंड इनवर्स सर, बहुत बढ़िया। अगली बात करते हैं कि साहब ये क्या है। अब बच्चा इससे बड़ा परेशान है, किससे? मैंने कहा इस फॉर्मूले को देख के। वो खोजने क्या लगता है साहब, वो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को जैसे देखता है तो उसको फॉर्मूला याद आता है कौन सा? एक तो फॉर्मूला याद आता है कौन सा? मैंने कहा ये आता है k q1 q2/r²। फिर यहां से वो लिखता है साहब k की विमा लिखता है, k का उल्टा वो क्या लिखता है? फिर 1/4π एप्सिलॉन नॉट लिखता है ना? इतना बड़ा करेगा क्या? और सर ये भी बता दो, मैंने कहा ये एक और बल होता है म्यू नॉट अपॉन 4π क्या m1 m2/r²। दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में लगने वाला बल, यहां से म्यू नॉट निकालता है। तो सर बताओ क्या एक ही क्वेश्चन करने आए हो? अगर आपको ऐसा करना पड़े तो। पर मैंने कहा अगर आपने ये पढ़ा हो कि यार प्रकाश का वेग तो ये होता है क्या? म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत पड़ती कि नहीं? ये वही तो है, ये वही है। क्या है? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का पावर -1/2। तो LT -1 इज द करेक्ट आंसर। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे ही करने होते हैं। अब सोचो यहां से आप निकालते साहब तो ये एक ही क्वेश्चन 15 से 20 मिनट खा जाता, और इस बात की क्या गारंटी है कि आप कैलकुलेशन में एरर नहीं करते। तो ये कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए। जिस बच्चे को याद है कि साहब ये तो प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग ये आपने पढ़ा है कहां पर? ये पढ़ा है सर हमने वैद्युत चुंबकीय तरंग में। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। कमाल का क्वेश्चन, मेंस 2011 का क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है और इसको बढ़िया कैटेगरी में लाते हैं, है ना। मेंस 2011 ने जब ये क्वेश्चन पूछा, इस क्वेश्चन में क्या कहानी है कि साहब जब आपको यही विमाओं के प्रयोग में जो कहानी सिखाई जाती है कि एक यूनिट सिस्टम से दूसरी यूनिट सिस्टम में जब हम बदलते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होता है। क्या? फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होता है। यानी कि साहब N1U1 बराबर क्या रहेगा? N2U2 रहेगा। इन्होंने कहा है कि एक घनत्व है साहब ये, ठीक है। घनत्व का मान कितना है साहब? 4 ग्राम है। किसमें? CGS में।
ये इधर CGS ले लीजिए, हाँ सर, बराबर इधर ये कोई भी नई पद्धति बना दी इन्होंने, मात्र को कि एक पद्धति जिसमें ये नई पद्धति है, इसको X पद्धति नाम दे दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। अब मैं आपसे कहूं कि साहब मेरे पास 5 मीटर का रोड है, हाँ 1 मीटर में कितना होता है कि साहब 100 सेंटीमीटर होता है। मैं अगर आपसे ये कहूं कि साहब 1 मीटर की रोड है या 100 सेंटीमीटर की रोड है, उसकी लंबाई तो वही रहेगी ना, अरे हाँ या ना, हाँ, इसीलिए इसको लिखा N1U1 बराबर N2U2। अब अगर मैं कहूं कि साहब ये CGS पद्धति है, हाँ, अब इस CGS पद्धति में क्या है भाई साहब, जो द्रव्यमान है मास M1 वो ग्राम में है, हाँ सर, अरे जानता है लंबाई किस में है साहब, वो सेंटीमीटर में है, और समय किस में है बेटा, समय सेकंड में है सर। फिर हम इसको X पद्धति, जिस पद्धति की ये बात कर रहा है, इस X पद्धति में इसने कुछ बदला, इसने लंबाई 10 सेंटीमीटर में रखे, द्रव्यमान 100 ग्राम में, यानी कि M2 100 ग्राम के बराबर है, हाँ सर। लंबाई साहब इसका 10 सेंटीमीटर के बराबर, और समय के बारे में बोला नहीं, वो सेकंड में ही है, ठीक है। ये कहानी क्या आपको समझ आई है? अब हमने कहा कि जो CGS में N1 मान है वो X पद्धति में N2U2 के बराबर है, N2U2 के बराबर है। U1 U2 क्या है साहब, ये तो मात्रक है। अब कैसे करते थे कि साहब N1 कितना है, घनत्व है सर, ये घनत्व क्या है, घनत्व। अच्छा, घनत्व की विमा क्या होती है, घनत्व होता है साहब द्रव्यमान बटा आयतन, हाँ सर, यानी कि mL⁻⁻3, ठीक है साहब। तो यहां पर N1 का मान CGS में कितना है साहब, 4 ग्राम है, तो ये 4, हाँ, ये M1, हाँ सर, ये L1⁻⁻3 नहीं आया, अरे बोलो भाई, इस पद्धति में क्या लिख दिया, इसका विमा लिख दिया, क्योंकि इस पद्धति में हमने क्या मान माना है, M1 L1 T1। ऐसे दूसरी पद्धति में हमें N2 का ही तो मान निकालना है साहब, कि दूसरी पद्धति में N2 कितना होगा। तो दूसरी पद्धति में विमा लिखोगे, क्या माना है आपने दूसरी पद्धति में, M2 माना है, हाँ सर, और L2⁻⁻3। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है? तो N2 का मान बताइए, क्या करोगे, भाग दे दो सर 4, ये आ जाएगा साहब M1/M2, हाँ सर, और ये L1/L2 का पावर -3। मान रखिए यहां पर M1 कितना है साहब, M1 तो ग्राम है, हाँ, और M2 100 ग्राम है, ठीक है साहब। L1 कितना है साहब, मैंने कहा ये सेंटीमीटर है, L2 कितना है, मैंने कहा 10 सेंटीमीटर है, और इसका पावर -3 है। ये कट गया साहब, हाँ। अब कैलकुलेशन तो आपको आना पड़ेगा भाई, 1/100, हाँ, और ये 1/10 का पावर -3। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अरे बोल बोल, कैसे लिखोगे सर? मैंने कहा 1/100 है और ये 1000 है सर, ओके। अब क्या सर, मैंने कहा 40 इज द करेक्ट आंसर। क्या आया बाबू, 40? क्या भैया, कितना आया है? 40 आया है सर। क ख ग घ घ। मिर्जापुर की याद दिला दी यार इसने तो, आज तो मतलब गजब माहौल बना दिए भैया। अब आते हैं अगली कहानी पर। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं साहब। क्या कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की विमा, एप्सिलॉन नॉट वैद्युतशीलता है, ये वैद्युत क्षेत्र है। एक बालक जिसको ये कहानी पता है कि साहब ये किसका सूत्र है, ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है बाबू। एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है साहब। तो एनर्जी का डायमेंशन होता है ml/T-2 और वॉल्यूम का L³ सर। तो ये आ गया साहब ml⁻⁻1 T⁻⁻2। ख आंसर इज बी। बोले हाँ सर। अब एक बालक जिसको हिसाब ये नहीं पता कि ये फॉर्मूला किसका है, फिर वो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालेगा, ए स्क्वायर की निकालेगा, पर मुझे नहीं लगता कि यार उसको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा, विच इज वेरी फेमस फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी। ओके ओके। अगला क्वेश्चन कमाल का क्वेश्चन, और ये पूछा गया मेंस 2010 में। सारे क्वेश्चन आसान कैटेगरी में लेता हूं क्योंकि कोई डिफिकल्ट कैटेगरी है ही नहीं। अगर डिफिकल्ट आपको लगता है ना, तो सिर्फ वो वाला जो क्वेश्चन हमने 2 करे ना, कोई अदर
सेकेंडरी क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी मानते हुए आपको डायमेंशन लिखवाना, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, 2-3 इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है। क्लियर है जी। ये क्वेश्चन कहता है साहब कि एक प्रैक्टिकल हुआ और उस प्रैक्टिकल में क्या हुआ कि स्टार्टिंग में विराम पर है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। आदमी ने क्या किया, एक विद्यार्थी ने, स्टूडेंट ने ऐसे पेन को गिराया, हाँ, किसी निश्चित समय के लिए, और उसने एक डिस्टेंस मेजर करी एस, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान का प्रयोग करते हुए दूरी समय का मापों को अधिकतम प्रतिशत त्रुटि या E1 E2 दे रखा है, जी के मान में प्रतिशत त्रुटि। तो साहब हम ये जानते हैं कि दूरी तय करने का फॉर्मूला तो ये होता है हाफ जी टी स्क्वायर, बोले तो S बराबर हाफ जी टी स्क्वायर आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, किसमें आपको मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है, जी में ना? हाँ सर, जी का फॉर्मूला बता पाएगा कि हाँ सर 2s/t²। अरे बोले क्या जी का फॉर्मूला ही यही होगा ना यहां से? हाँ सर। तो मैंने क्या सिखाया था कि साहब बड़ा आसान है, डेल्टा g/g इंटू 100, टू तो कांस्टेंट है, डेल्टा s/s इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा t/t इंटू 100। आपको कुछ नहीं करना है, कोई लोग लेने का जरूरत नहीं है। इसका प्रतिशत त्रुटि सापेक्षिक, एस का सापेक्षिक प्रतिशत त्रुटि, जो पावर है वो आगे आएगा, टी का सापेक्षिक प्रतिशत त्रुटि। अच्छा, दूरी और समय, दूरी का E1 है, हाँ, प्लस टी का कितना E2 है, तो 2E2, E1 प्लस 2E2, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर बच्चे? पक्का? बढ़ते हैं आगे सर। अगला क्वेश्चन करते हैं साहब कि किसी भौतिक राशि की विमाएं एम, ए, बी, एल, बी, टी, सी से सूचित की गई है, तो यह तो बड़ा आसान है साहब, बल की विमा आपको लिखनी आती है। अब विमा लिखनी आनी चाहिए MLT-2, यानी कि A1 L1 और T का वैल्यू -2 है क्या ऐसा? तो गलत है, ठीक है जी। दाब का विमा क्या होगा? मैंने कहा दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि M1 L1 T-2 अपॉन L²। तो ये M1 L-1 T-2 है क्या ऐसा? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। A का पावर 1, B का पावर -1, C का पावर -2। अच्छा, वेग का, मैंने कहा वेग का होता है M0 L1 T-2, ऐसा है? नहीं है, सॉरी, T-1, T-1 LT-1 ना? हाँ, चमत्कार नहीं सर, ये चलेगा नहीं चमत्कार। मैंने कहा ये गलत हो गया, त्वरण का L1 T-2 होता है और M0 होता है, ये गलत हो गया साहब। क्लियर बच्चे? पक्का? मतलब आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2009 में, जिसमें आपको ये तो सर आंख बंद करके लिख देते हैं हम, इनमें तो कुछ है ही नहीं। अगला है साहब की, अगला क्वेश्चन है कि किसी गोले की त्रिज्या में 2008 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, 2% की, 2% का एरर है बेटे रेडियस के अंदर, उसकी वॉल्यूम में क्या एरर होगा? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3πr³ होता है। वॉल्यूम का परसेंटेज एरर, अरे सर क्या बात कर दी, कैसे करें सर? मैंने कहा डेल्टा V/V इंटू 100, कॉन्स्टेंट को तो छोड़ दे, तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को तो छोड़ दे, पावर आगे ला, डेल्टा R/R इंटू 100, तो 3 इंटू ये कितना है बाबू? ये 2 है, 6% का एरर है, विच इज द आंसर घ क ख ग घ। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न 5 भौतिक राशियों में से, हाँ जी, कौन सी दो एक जैसी विमाएं रखती है? मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए साहब? बिल्कुल करना चाहिए। हमें सबकी डायमेंशन लिखनी आनी चाहिए साहब। ऊर्जा घनत्व की अभी लिखी थी। अपवर्तनांक क्या है साहब? अपवर्तनांक तो विमाहीन है सर, अपवर्तनांक विमाहीन है, ऐसे ही गायब हो गया साहब। ये तो कैसे विमाहीन? मैंने कहा ये आपने फॉर्मूला सुना होगा कि एक माध्यम में वेग अपॉन दूसरे माध्यम में वेग का अनुपात है। विमाहीन भी होते हैं सर, हाँ नहीं होते क्या? होते हैं सर। तो अगर मैं ऊर्जा घनत्व की बात करूं, ऊर्जा घनत्व के लिए तो हमने साहब ML2T-2 अपॉन L³। अरे बोले, अरे बोले भाई, हाँ सर। कैसे निकाला? ऊर्जा अपॉन आयतन, हाँ सर, ये ऊर्जा घनत्व,
ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी की बातें हो रही है सर, ml-1 t का पावर -2। हाँ जी सर। अच्छा, मैं यंग मॉडुलस का फॉर्मूला भी निकाल लेता हूं, है ना। मैं नहीं चाहता कि इसमें मैं सबकी विमा निकालूं, क्योंकि ये काम आपके लिए है, होमवर्क की समझ लो आप। ये होता है साहब बल बटा क्षेत्रफल अपॉन विकृति, क्योंकि विकृति तो विमाहीन है साहब। विकृति कैसी है? विमाहीन है। हाँ, विकृति विमाहीन होती है सर, मैंने कहा हाँ, पर ये तो है कि mlt-2 अपॉन L2। अरे सर सेम आ गया सर, आपको पता था ना? मैंने कहा मेरे को पता था बेटे, स्मार्ट ना, कभी कभी पता रखना पड़ता है भाई। तो ये और ये, पहला और चौथा ऑप्शन क। ऐसे तो बचा जाता है मेहनत से ना, इसे स्मार्ट वर्क कहते हैं बेटे। कुछ चीजें जब आपको याद होती है ना, हाँ, अब गधों को लग रहा होगा कि मास्टर मेहनत से बच रहा है, और एक अच्छे बच्चे को लग रहा होगा तो ये स्मार्ट वर्क है बेटे। ऊर्जा घनत्व तो इतनी बार कर लिया, यंग का गुणांक, मतलब बहुत सारी विमाएं तो हमें डायरेक्ट याद हो गई है, और आपको भी हो सकती है बेटा अगर आप मेहनत करोगे तो। अगला क्वेश्चन क्या है साहब? अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान की विमा m, लंबाई की l है, समय की t है, हाँ, धारा की I मानते हुए प्रतिरोध की विमा। प्रतिरोध की विमा नहीं निकाली तुमने कभी जीवन में? निकाली तो होगी यार। R बराबर साहब V बाई I होता है, और ये V क्या होता है? V तो विभव होता है सर, और ये आवेश कार्य बटा आवेश होता है। तो ये ml2t-2 और ये IT नहीं आया। Q बराबर 80। ओ हो, ऐसे ना देख पगले, Q बराबर IT ना। हाँ सर, ओके। तो हमने कहा जी देखो ml2t-2 अपॉन IT, हाँ, और यहाँ पे ये I, ये तो IT, हाँ। तो एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? भाग वाला चिन्ह यहाँ पर है, ml2t-2 अपॉन I स्क्वायर t। जी सर, तो ये आ गया देखो ml2 t की पावर -3 I की पावर -2। देखो कहीं पे मैच कर रहा हो ऐसा कुछ तो। ml2, हाँ सर, t का पावर -3 I का पावर -2, हाँ ये रहा देखो ml2 t की पावर -3 I का पावर -2 का इज द करेक्ट आंसर। क अगला क्वेश्चन सर, जिसका मुझे इंतजार था, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए। ये क्वेश्चन बेस्ड है किस पर? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर। जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो तो हम जैसे ही क्वेश्चन को देखते हैं उसका कॉन्सेप्ट यहाँ चमक जाना चाहिए, और जैसे ही कॉन्सेप्ट चमका तो हमने फिर क्या करना है? मैंने कहा हो गया सर। ये पूछेगा कि साहब ये समीकरण दे रखी है, ए बी सी की विमा बताओ। हमने क्लास में डायरेक्ट क्वेश्चन करवाते हैं, पिछले 8 सालों से करवाते आ रहा हूं, सभी करवाते हैं कि साहब ये कहता है कि समान भौतिक राशियों को, सेम फिजिकल क्वांटिटी को एड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, और रिजल्ट भी सेम फिजिकल क्वांटिटी मिलता है। मैंगो जूस बनाएगा तो मैंगो प्लस मैंगो इक्वल टू मैंगो मिलेगा। तो साहब अगर ये वेग है, हाँ, तो ये भी वेग होगा, हाँ, और ये भी वेग ही होगा, हाँ। तो मैंने कहा AT की विमा वेग के बराबर होगी, तो A बराबर वेग बटा समय, यानी कि LT-1, हाँ, और ये T, तो LT-2 A की विमा। तो ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है? मैंने कहा पहला करता उसमें समझ जाता। देख, एक ही ऑप्शन में LT-2। फिर भी हमने कहा कि हमारे दिल की और मन की शांति के लिए जब सर हम इसको लिखेंगे तो पहले ये आप देखोगे कि यार ये C के साथ कौन जुड़ा है? समय। तो C की विमा वही होगी जो समय की होगी, यानी कि C की विमा समय के बराबर है। देखो C की विमा किसके बराबर है? समय के। देखो आ गया सर। फिर मैंने कहा ये जो B अपॉन नीचे समय है सर, ये पूरा का पूरा ये वेग के बराबर है, तो B बराबर वेग इंटू समय, और वेग का विमा होता है सर LT-1 और T1, तो L लेंथ के बराबर। द ऑप्शन इज क। इज दैट क्लियर बच्चे? बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन है साहब, प्लांक नियतांक और जड़त्व आघूर्ण की विमाओं का अनुपात किसकी विमा के समतुल्य है? प्लांक नियतांक क्या होता है साहब? मैंने कहा अपने मॉडर्न फिजिक्स के अंदर H बराबर E बराबर h म्यू या HF लिख लो बच्चे मेरे।
तो सर h बराबर आ गया e बाई एफ, 1 आवर्ती आवर्तकाल होता है तो आप इसको et भी लिख सकते हो। तो ये आ गया साहब ml2t माइनस 2t की पावर 1, देन वी कैन राइट इट ml2t की पावर माइनस 1। ओके सर, जड़त्व आघूर्ण का विमा हो जाएगा सर mr स्क्वायर ml स्क्वायर, नहीं आया। द्रव्यमान का 1, r त्रिज्या लेंथ है ml स्क्वायर। अनुपात पूछा है क्या? हाँ जी सर, तो h बाई आई कर दो अपॉन ml स्क्वायर, कट गया साहब t का पावर माइनस 1, यानी कि ये 1/t हो गया। 1/t आवर्ती होता है। क्या होता है बच्चे? आवर्ती। बहुत बढ़िया। 2004 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, हाँ जी सर, ये कौन है भाई? मुक्त आकाश के लिए परावैद्युतांक एप्सिलॉन नोट का मात्रक। बड़ा आसान है साहब, बल का फॉर्मूले से निकाल लो तुम तो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन नोट इक्वल टू कितना? मैंने कहा आप चाहते तो पहले के का निकाल लेते सर। हाँ यार, ये भी हो सकता था, के का उल्टा एप्सिलॉन नोट होता है, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। देन के क्या लिखोगे? एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, एप्सिलॉन नोट हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। देन वी राइट कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऐसा है कहीं पर? ये रहा सर, ये रहा घ क कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, अगला क्वेश्चन है साहब, गुरुत्वीय सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक की विमा है। मैंने क्या कहा था? डायरेक्ट पूछ लेता है। क्या हमने अभी निकाली थी कहीं पर? फिर भी कोई बात नहीं, अगर आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो? m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जी का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। मेरा बच्चा तो ऐसे खेल करता है सर, एल स्क्वायर अपॉन ये एम स्क्वायर, ये कट गया सर, m की पावर माइनस 1 एल क्यूब टी की पावर माइनस 2। ये लो सर, आया कहीं पर कुछ? ये रहा सर। 2002 के अंदर क्वेश्चन पूछा, स्टीफन नियतांक किसका मात्रक है? स्टीफन नियतांक किसका मात्रक है साहब? स्टीफन नियतांक ये कहाँ आता है सर? मैंने कहा 11th में। कहाँ पर? स्टीफन के नियम के पास कि साहब डी क्यू बाई डी टी बराबर सिग्मा ई ए टी की पावर 4। याद करिए, यही होता था ना? हाँ सर, ये सिग्मा स्टीफन नियतांक के ई इमिसिविटी होता है ना, मात्रकहीन होता है। तो सर ये वाट हो गया, हाँ सर, ये सिग्मा ये मात्रकहीन है, ये मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। तो वाट मीटर स्क्वायर केल्विन का पावर 4, तो वाट अपॉन मीटर स्क्वायर केल्विन का पावर 4, दिस इज द आंसर ग। प्लांक नियतांक की विमा किसके समान है? प्लांक नियतांक की विमा निकालें भाई। अरे यार, इतने आसान पूछे जाते हैं क्या सर? मैंने कहा देखिए ये एक्सप्रेस है, सिलेक्शन एक्सप्रेस। आपको अब 100% कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि साहब कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, अब बस जमाने को कुछ करके दिखाना है। कुछ है ही नहीं सर। आप एक बार, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है, उसका भी सॉल्यूशन आपके लिए है, हम लोग लेकर आए हैं बेटा। क्या कि उम्मीद सीरीज के लेक्चर चल रहे हैं, लाइव लेक्चर है साहब, और यूनिट डायमेंशन का कंप्लीट वन शॉट में उम्मीद सीरीज के अंदर लेक्चर पड़ा हुआ है। देखिए और प्यार दीजिए उसको, और फिर क्वेश्चन करिए। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देखिए और फिर करिए, मजा आ जाएगा आपको बच्चे। प्लांक नियतांक साहब E बराबर HF अभी निकाला था सर, E बाई एफ, यानी कि ET भी लिख सकते हो, ml2t माइनस 2t की पावर 1 ml2t की पावर माइनस 1 लिख दो भाई। इसकी विमा होती है साहब ml2t की पावर माइनस 2, ये तो गलत हो गया। संवेग mv होता है, यानी कि m1 lt माइनस 1 आ रहा है, नहीं गलत हो गया सर। शक्ति ml2t की पावर माइनस 2 अपॉन टाइम, यानी कि ml2t की पावर माइनस 3, ये भी गलत हो गया। निकालना चाहता है कि ऐसे कर देगा? 3 ऑप्शन चेक कर लिया, अब तो टिक ही कर दूंगा। फिर भी मैंने कहा कोणीय संवेग mvr होता है mlt माइनस 1 l1। अरे 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 अरे, आया आया सर, बहुत बढ़िया। होमवर्क क्या रहेगा भाई? होमवर्क यही है कि क्या आपको कॉन्फिडेंस आया है?
हाँ या ना? कुछ विमाएं होमवर्क आपके लिए, नीटा, शांता गुणा, ये विमा आप याद कर लीजिए, नहीं याद होती निकालना सीख लीजिए। जी की विमा याद कर लीजिए, एप्सिलॉन नोट की विमा याद कर लीजिए, प्लांक नियतांक की विमा याद कर लीजिए, गुरुत्वीय नियतांक, हाँ सर, और एप्सिलॉन नोट क्या, वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता, हाँ सर, और म्यू नोट भी आप चाहो तो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लांक नियतांक। आपको इस कहानी से ये समझ आया होगा कि सर कुछ विमा जैसे बल्कि और कार्य की विमा हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ऐसे कुछ विमाएं याद हो जाए तो क्या बुराई है, और नहीं भी हो तो प्रैक्टिस ऐसे ही करिए कि साहब फटाफट निकाल देंगे। क्लियर है जी? और मुझे लगता है कि आज के सेशन को आपने बच्चा एंजॉय किया है, तो प्यार दीजिएगा बहुत सारा, और मिलते हैं इसी प्रकार एक अगले सेशन में, जिसमें भी हम आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ ले जाने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।